हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे लोग? पोल का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, दैट्स गुड। आभास, मैं भी ठीक हूँ। ट्रीज के कॉन्सेप्ट कल जो हमने पढ़े थे उसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए। मैं ट्रीज चैप्टर में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मान के चलिए कि टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है एक डेफिनेशन मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री की लिखाई है, वो किसी बुक में फुल बाइनरी ट्री की हो या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की हो। दैट रियली डज नॉट मैटर, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ें। सारा आर राजगोली। आ, बेटा, अगर आपने आज से क्लास ज्वाइन की है, आपने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लीव दिस क्लास और पुराने वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ही लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा। डेटा स्ट्रक्चर तब स्टार्ट कीजिएगा जब आप मेरे वीडियोस से सी प्रोग्रामिंग पूरी देख चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ चुके हैं देन नो इशू एट ऑल। ठीक है सर। तो सर हम ट्रीज पर चल रहे थे। अबीर, अबीर मान के चलो कि सब बनता है, ठीक है सर। मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है। सर देखिए, ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते होंगे हम? ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते होंगे? अब ये कोई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एम आई राइट और नॉट? हाँ सर, आराम से देखिएगा। दैट मीन्स सर, एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेमोरी में एक्चुअली हम इसका, जैसे हमने लिंक लिस्ट में नोड्स बनाई थी, उसी तरीके से हम नोड बना रहे हैं। दैट मीन्स हर नोड के अंदर एक तो डेटा पार्ट होगा, ठीक है। अब मेमोरी में ये 20 भी कहीं पर स्टोर होगी, लेकिन हमें सिर्फ डेटा से मीनिंग नहीं है सर। इस नोड को ये पता होना चाहिए ना कि मेरे लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है। दैट मीन्स हर नोड के अंदर, प्लीज फोकस कीजिएगा, हर नोड के अंदर दो पॉइंटर होने चाहिए। लेफ्ट पॉइंटर क्या बताएगा? लेफ्ट पॉइंटर ये बताएगा कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड कहां पर है। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं इस नोड का एड्रेस 2000 है, तो लेफ्ट एक्चुअली क्या कह रहा है? लेफ्ट का मीनिंग है कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड यहां पर है। और राइट क्या बताएगा? राइट चाइल्ड का एड्रेस। अब इस नोड में भी तीन पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज डेटा विच इज 30, इसका एड्रेस क्या है? 3000। ठीक है, अब देखिए इसके लेफ्ट में, क्या इसके लेफ्ट में कोई वैलिड एड्रेस आ सकता है? नहीं सर, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। दैट इज वाई यहां पर क्या वैल्यू होगी? नल। और यहां पर भी क्या वैल्यू होगी? नल। इज दैट ओके? ठीक है सर। अब अगर इस वाली नोड की मैं बात करूं, अगेन वी हैव लेफ्ट पॉइंटर एज वेल एज राइट पॉइंटर। ठीक है सर। लेट अस एज्यूम नोड का एड्रेस है 4000, तो यहां पर क्या होगा? 40 डेटा
क्योंकि इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, यहां पर लेफ्ट में क्या वैल्यू होगी, नल, और इसका कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है तो इसके राइट में क्या वैल्यू होगी, नल। ठीक है सर, बट इसका राइट चाइल्ड तो है, एंड आई एम सेइंग कि इसका एड्रेस क्या है, 5000। ठीक है सर, हियर वी हैव 50 as the data part, here we have null, null। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने लिंक लिस्ट में एक स्पेशल नोड होती थी, लिंक लिस्ट में आपको कुछ भी काम करना है तो कहां से स्टार्ट होता था, कहां से स्टार्ट होता था, हेड से। यहां पर भी ट्री, अगर मैं कहता हूं आपको ट्री गिवन है, तो ट्री गिवन से मतलब क्या है, सर रूट नोड, एक स्पेशल नोड होती है दैट इज कॉल्ड एज रूट नोड, है ना। ठीक है सर, तो एक्चुअली में जैसे लिंक लिस्ट में स्टार्ट या हेड नाम का पॉइंटर होता था जो पहली नोड को पॉइंट करता था, यहां पर एक स्पेशल पॉइंटर होगा रूट, जिसके अंदर क्या होगा सर, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड होगा। एनी डाउट, एनी डाउट। तो जब भी आप ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, आप मान के चलिए कि मेमोरी में एक ट्री है जो कि इस तरीके का है ना। दैट मींस अब सिंगल नोड कैसे इंप्लीमेंट हो रही होगी, नोड कैसे इंप्लीमेंट हो रही होगी सर, नोड इंप्लीमेंट हो रही होगी स्ट्रक्ट नोड, एम आई राइट। हर नोड में 3 पार्ट, पहला पार्ट पॉइंटर, दूसरा डेटा, तीसरा पार्ट भी एक पॉइंटर। अब लेफ्ट जो है किस तरीके का पॉइंटर है, पॉइंटर टू अ नोड। ये क्या है, इंट कैर कुछ भी हो सकता है, एंड राइट पॉइंटर इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, आया ना। और रूट क्या है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, रूट क्या है, रूट इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड। रूट के अंदर एक नोड का एड्रेस आता है, रूट खुद एड्रेस नहीं है, रूट खुद एड्रेस नहीं है, रूट खुद एड्रेस, ओके, रूट खुद नोड नहीं है, आया ना। रूट के अंदर एक एड्रेस है, रूट इज पॉइंटिंग टू द रूट नोड। क्लियर। जैसे लिंक लिस्ट में हेड जो था, लिंक लिस्ट में हेड जो था वो नोड को, नोड नहीं था, वो एक पॉइंटर टू अ नोड था। सिमिलरली रूट भी एक पॉइंटर टू नोड है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। ट्री को एंजॉय करके पढ़िएगा, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेरे से पढ़ पाए पढ़िए, ठीक है। आभास बेकार के डाउट मत पूछो, ये सारे डाउट मैं लिंक लिस्ट में पढ़ा चुका हूं। क्या मैंने लिंक लिस्ट में ये सब नहीं पढ़ाया है कि हेड, हेड या स्टार्ट पॉइंटर लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। अगर लोकल होगा, अगर लोकल होगा और किसी फंक्शन से, और किसी फंक्शन से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो आपको कॉल बाय रेफरेंस का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, डबल स्टार टाइप का होगा, या फिर आपका जो फंक्शन होगा वो रिटर्न कर रहा होगा अपडेटेड स्टार को। क्या नहीं पढ़ाया मैंने कि लोकल में क्या करना है, ग्लोबल में क्या करना है? 3 तरीके मैंने आपको समझाए थे। अब हर बार पढ़ोगे क्या? बेवकूफों जैसी बातें करते हो यार। हकीकत में मतलब टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम की बातें पूछते हो यार। एक चीज जो हम लिंक लिस्ट में पढ़ चुके हैं, अरे दिस इज ऑल्सो अ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन।
ये क्या कुछ अलग है? इट इज नॉट अ लिंक लिस्ट बट इट इज अ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब कोई ये बेवकूफी का सवाल मत पूछना, सर लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट मींस दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अरे आई डिडंट सेड दिस इज अ लिंक लिस्ट, आई सेड दिस इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। Anyone is having any doubt? Local, global, linked list representation, root, or anything else? चलिए पहला पोल कर लेते हैं, एक पोल कर लेते हैं, आराम से बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? एक पोल कर रहा हूं, रिफ्रेश कर लीजिएगा चैट, दोबारा ओपन कर लें, जैसे करना चाहें, चैट क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरीके के सवाल कैसे आ जाते हैं यार तुम्हारे दिमाग में, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि पिछले टॉपिक भूलते जाते हो क्या? कौन है ये 3.85% वाले? कोई हैं या इन वोट नहीं कर पा रहे हैं, पोल नहीं कर पा रहे हैं? सच में कोई हैं तो चैट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और ऐसा कोई नहीं है देन इट इज ओके, हम आगे बढ़ते हैं। बी ऑनेस्ट। नहीं है कोई? चलिए ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हम फुल बाइनरी ट्री देख चुके कल? फुल बाइनरी ट्री, हाँ सर। ऐसा ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री जो कि हर लेवल पर फुल है ना? फॉर एग्जाम्पल दिस इज फुल, दिस इज ऑल्सो फुल, दिस इज ऑल्सो फुल, ठीक है? कुछ बुक में इसी को परफेक्ट बाइनरी ट्री कहते हैं, बट आप एक ही चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है सर? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज समथिंग कॉल्ड एज टू अरे ट्री। टू अरे ट्री, a tree in which every internal node has exactly two childs। एक ऐसा ट्री जिसमें हर इंटरनल नोड के दो चाइल्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आप इस ट्री को देखें, देर इज ओनली वन इंटरनल नोड एंड टू लीफ नोड, तो क्या इस इंटरनल नोड के दो चाइल्ड हैं? हाँ सर, इस इंटरनल नोड के दो चाइल्ड हैं। दैट मीन्स कैन आई से दिस इज अ टू अरे ट्री? कैन आई से दिस इज अ टू अरे ट्री? नाउ टेल मी,
टेल मी, इज फर्स्ट वन अ टू एरे ट्री? क्या पहला वाला टू एरे ट्री है? सर यहां पर दो इंटरनल नोड हैं, I1 और I2। इस इंटरनल नोड के दो चाइल्ड हैं, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ टू एरे ट्री। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ सर। कमिंग टू दिस, यहां पर दो इंटरनल नोड हैं, इसके दो चाइल्ड देखिए, इसके दो चाइल्ड एक और दो, और इसके दो चाइल्ड देखिए एक और दो, दैट मीन्स इज इट अ टू एरे ट्री? Is it a two-array tree? Yes sir, it is a two-array tree. Coming to this tree, हमारे पास तीन इंटरनल नोड हैं, I1, I2, I3। Coming to I1, इसके दो चाइल्ड हैं क्या? हाँ सर। Coming to I2, इसके दो चाइल्ड हैं क्या? हाँ सर। Coming to I3, इसके दो चाइल्ड हैं क्या? हाँ सर। That means can I say it is a two-array tree? सही है? सही है? ठीक है सर। सर फुल बाइनरी ट्री इज ऑलवेज टू एरे ट्री। सर I1 के दो चाइल्ड ये रहे, I2 के दो चाइल्ड ये रहे, I3 के दो चाइल्ड ये रहे, दैट मीन्स कैन आई से इट इज अ टू एरे ट्री? यस निखिल अरोड़ा। अरे जीरो का मतलब इट इज द लीफ नोड, जीरो का मतलब इट इज द लीफ नोड। नाउ जस्ट ट्राई टू फोकस। इफ आई विल से आई एम हैविंग अ टू एरे ट्री, क्या ये टू एरे ट्री है? इज इट अ टू एरे ट्री? सर देर आर टू इंटरनल नोड्स, I1 and I2, I1 and I2। जस्ट फोकस, फोकस कीजिएगा। सर बिकॉज ऑफ I1 दो नोड्स कवर अप हो गई। अरे I1 के चाइल्ड ये रहे ना, अगर मैं कहता हूं C1 C2, सर C1 एंड C2 आर चाइल्ड ऑफ I1। बिकॉज ऑफ I2 के दो चाइल्ड ये रहे, कैन आई से C3 एंड C4। तो अगर कोई मेरे से पूछता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, आराम से देखिएगा। सर हमारे पास दो इंटरनल नोड थी, हर एक के दो चाइल्ड थे, चार तो ये हो गए। देखिए इस इंटरनल नोड की वजह से दो चाइल्ड ये काउंट हो गए, इसकी वजह से दो चाइल्ड ये काउंट हो गए, कितनी हो गई? चार नोड। पर एक नोड हमेशा रह गई, कौन सी नोड? रूट नोड, क्योंकि रूट नोड किसी का चाइल्ड नहीं होता। दैट इज वाई यू हैव टू ऐड वन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? जल्दी से बताइए सारे लोग, सारे लोग जल्दी से बताइए। फिर से देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीजें एकदम मक्खन हो जाएं। सर लेट अस कंसीडर another two array tree। सर हमारे पास अब तीन इंटरनल नोड हैं, I1, I2, I3। बिकॉज ऑफ I1 ये दो नोड्स कवर अप हो गई,
बिकॉज ऑफ I1, बिकॉज ऑफ I1 कैन आई से ये दो नोड कवर हो गई? हाँ सर। बिकॉज ऑफ I2, बिकॉज ऑफ I2 या सेकेंड नंबर की इंटरनल नोड कैन आई से ये दो नोड्स कवर अप हो गई? एंड बिकॉज ऑफ I3 कैन आई से ये दो नोड कवर अप हो गई? तो I1 की वजह से दो नोड कवर अप हुई, I2 की वजह से दो नोड कवर अप हुई, I3 की वजह से दो नोड कवर अप हुई। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, तीन इंटरनल नोड, हर एक के दो चाइल्ड, 3 इंटरनल नोड्स, 3 इंटरनल नोड्स, every internal node, every internal node has two childs। हाँ या ना? तो बिकॉज ऑफ इंटरनल नोड्स, बिकॉज ऑफ इंटरनल नोड्स 6 नोड कवर अप हो गई। हाँ या ना? हाँ या ना? सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, सर 3 इंटू 2 प्लस 1। क्या हमें कोई बता सकता है ये 1 क्यों है? क्योंकि रूट नोड किसी भी इंटरनल नोड की वजह से कवर अप नहीं होगी। एम आई राइट और नॉट? यू कैन काउंट, देर आर 7 नोड्स इन टोटल, देर आर 7 नोड्स इन टोटल। सबको ओके है ना बेटा? ठीक है सर। सिमिलरली there is something called as three-array tree। अब three-array tree क्या है सर? A tree in which every internal node has exactly 3 child। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एवरी नोड इज हैविंग आइदर 0 चाइल्ड और 3 चाइल्ड। अरे 0 चाइल्ड का मतलब इट इज अ लीफ नोड। ठीक है सर। दैट मीन्स कैन आई से दिस इज अ 3-array tree? कैन आई से? कैन आई से कि ये तीनों 3-array tree हैं? कैन आई से ये तीनों 3-array tree हैं? ठीक है सर। अरे बोलो ना यार, दिक्कत है कोई तो बताओ। सर एक इंटरनल नोड है और इसकी वजह से 3 नोड ये रही, यहां पर 2 इंटरनल नोड हैं, इसकी वजह से 3 नोड ये रही, इसकी वजह से 3 नोड ये रही, +1 कर देंगे नोड आ जाएंगे। यहां पर भी 3 इंटरनल नोड हैं, I1, I2, I3। I1 के 3 चाइल्ड, I2 के 3 चाइल्ड, I3 के 3 चाइल्ड। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर 3-array tree, ऑल ऑफ देम आर सॉरी 3-array tree। ठीक है सर। सर अब अगर हम कैलकुलेशन पर ध्यान दें, सेम कॉन्सेप्ट है सर। अरे सेम कॉन्सेप्ट है ना सर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स? सर एक इंटरनल नोड है, देयर इज ओनली 1 इंटरनल नोड, और इसकी वजह से 3 चाइल्ड ये हो गए। दैट मीन्स कैन आई से 1 इंटू 3? सर इट इज नंबर ऑफ internal nodes, number of internal nodes। each internal node has 3 child, each internal node is having 3 childs। हाँ या ना? +1। why this one? For root node। Can I say the total number of nodes in this tree is 4?
अरे टेल मी। ओके है सबको? सबको ओके है? सर I1, I2, I3। सर यहां पर नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितनी है? नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितनी है सर? 3। सो नोड्स, और यू कैन से चाइल्ड, बिकॉज ऑफ दीज इंटरनल नोड्स कितने होंगे सर? हर नोड के 3 3 चाइल्ड, यानी कि 3 × 3। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि टोटल नोड्स क्या होंगी इस ट्री में, सर 3 इंटरनल नोड और हर एक की वजह से 3 चाइल्ड प्लस 1, क्या मैं सही हूं कि इसके अंदर 10 नोड हैं? क्या मैं सही हूं कि इसके अंदर 10 नोड हैं? अरे बोलो ना सर। इसकी वजह से 1 2 3, इसकी वजह से 1 2 3, इसकी वजह से 1 2 3 और एक रूट नोड। ठीक है, तो अब फाइनली एक जनरलाइज डेफिनेशन पर पहुंचते हैं। के अरे ट्री, हालांकि कई बुक्स में ये कंप्लीट के अरे ट्री है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है सर, के अरे ट्री, अ ट्री in which every internal node has k childs। ठीक है, एक ऐसा ट्री जिसमें हर इंटरनल नोड के k चाइल्ड हों, उसको हम क्या कहते हैं? के अरे ट्री। ठीक, अब अब आराम से देखिएगा। अगर मैं कहता हूं हमारे पास लेट कैपिटल आई इज द number of internal nodes, the number of internal nodes in a k-array tree। मैं कह रहा हूं i क्या है? नंबर ऑफ इंटरनल नोड है के अरे ट्री में। देन टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालोगे? सर हर इंटरनल नोड की वजह से के चाइल्ड्स होंगे प्लस 1 रूट नोड। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? प्लीज फॉर्मूला रटिएगा नहीं। प्लीज कोई फॉर्मूला मत रटिएगा। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं, आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, दैट द नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आई प्लस 1। The total number of nodes is equal to k times of I plus 1। फॉर्मूला क्यों नहीं रटिएगा? क्योंकि वो वेरिएबल चेंज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। वो बोलेंगे x इज द टोटल नंबर ऑफ नोड या I इज द टोटल नंबर ऑफ नोड। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया और वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इंटरनल नोड प्लस 1।
ठीक है। अब ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे आएंगी सर? टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स हैं, जितनी भी नोड है, मान लो मैं कहता हूं मेरे ट्री में 10 नोड हैं। अब हो सकता है 10 में से 2 इंटरनल नोड हैं, बची हुई 8 क्या होंगी? लीफ नोड। एम आई राइट भाई? टोटल नोड्स कैसे आ रहा है? टोटल नोड्स के अंदर मान लीजिए 2 इंटरनल नोड हैं, है ना, और टोटल नोड 10 हैं, तो बची हुई 8 नोड क्या होंगी? लीफ नोड। So what I am saying is the total number of node is nothing but number of leaf nodes plus number of internal nodes. इन्हीं से मिलके तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स बनेगा या नहीं? अरे बोलो यार। सही है सर। मान लेते हैं नंबर ऑफ लीफ नोड को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कैन आई से कैपिटल एल प्लस कैपिटल आई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आई प्लस 1। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? सर के टाइम्स ऑफ आई माइनस आई प्लस 1। तो के टाइम्स ऑफ आई में से एक बार आई घटा दोगे, कैन आई से के माइनस 1 टाइम्स ऑफ आई प्लस 1 is the number of leaf nodes in such a tree. Sir, in case of k array tree, the number of leaf node is given by k minus 1 into I plus 1, whereas the total number of node is given by k into I plus 1. Any problem? Any problem to anyone? So now we know two formulas. Now we know two formula. N is equal to k into I plus 1, which is nothing but total number of nodes in terms of internal node. पहला जो फॉर्मूला है वो ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसके टर्म्स में? इंटरनल नोड्स के टर्म्स में। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला हमें लीफ नोड बताता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल नोड। सही है? सही है। नाउ कैन यू प्रोवाइड मी एन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ लीफ नोड्स? फ्रॉम दीज टू क्या हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन टर्म्स ऑफ लीफ नोड्स? एनीवन? सिंपल मैथ है ये, सिंपल मैथ है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं इन दोनों में से मुझे आई को एलिमिनेट करना है। कैन वी डू दैट? फटाफट से निकालिए जो लोग निकाल सकते हैं। सारे लोग? यार सर, सेकेंड वाली इक्वेशन में से आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो l माइनस 1 इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू आई। सो कैन आई से आई इज इक्वल टू l माइनस 1 अपॉन के माइनस 1? हाँ सर। एंड लेट मी सब्सटीट्यूट दिस। सर इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसके अंदर। दैट मीन्स कैन आई राइट n इज इक्वल टू के इंटू l माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 प्लस 1। हाँ सर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू के एल माइनस के प्लस के माइनस 1 डिवाइड बाई के माइनस 1। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन टर्म्स ऑफ लीफ नोड इज गिवन बाई के इंटू एल माइनस 1
डिवाइड बाई k-1। ठीक है, पता है ना आपको, पता है ना? अरे डोंट ट्राई टू बाई हार्ट, रटना नहीं है, रटना नहीं है, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि सर ने क्या क्या बताया था। कॉन्सेप्ट पता है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सब बेकार है, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सब बेकार है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एक बाइनरी ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक बाइनरी ट्री की बात करते हैं, है ना? सर ये इंटरनल नोड है जिसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है? अरे बोलो ना, डिग्री या नंबर ऑफ चाइल्ड क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है या नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं? 1। इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री क्या है? 1। और इनकी डिग्री क्या है? सर ये तो लीफ नोड है, यानी कि 0 चाइल्ड वाले। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता या कोई आपसे क्वेश्चन पूछता, कंसीडर अ बाइनरी ट्री, कंसीडर अ बाइनरी ट्री with 2 nodes of degree 2, ठीक है, 3 nodes of degree 1। Please try to understand. Find the number of leaf nodes। क्या हम निकाल सकते हैं? कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। क्या सारे लोग निकाल पा रहे हैं आंसर इसका? क्या सारे लोग निकाल पा रहे हैं आंसर इसका, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं? क्या आप सारे लोग आंसर निकाल पा रहे हैं इसका? सर सिंपल है ना। अरे 2 नोड हैं 2 डिग्री की, 2 नोड हैं 2 डिग्री की, तो इन 2 नोड्स की वजह से देखिए, इसकी वजह से ये 2 कवर अप हो गई, इसकी वजह से ये 2 कवर अप हो गई, तो ओवरऑल इन दोनों की वजह से 4 नोड कवर अप हो गई ना। ओवरऑल इन दोनों की वजह से 4 नोड कवर अप हो गई। हाँ सर, 3 नोड हैं 1 डिग्री की, तो इसकी वजह से ये नोड कवर अप हो गई, इसकी वजह से ये नोड कवर अप हो गई, और इसकी वजह से ये नोड कवर अप हो गई। ओवरऑल ओवरऑल इन तीनों की वजह से एक एक नोड, यानी कि टोटल 3 नोड्स कवर अप हो गई, 1 2 3। हाँ या ना? लेकिन
एक नोड रह गई, कौन सी? रूट नोड। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना। सर ये तो आ गई टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोड हमें बताए 4 + 3 + 1, टोटल नंबर ऑफ नोड 8 आ गई। लेकिन इस टोटल नंबर ऑफ नोड में इंटरनल नोड, देखिए इंटरनल नोड, ये दोनों इंटरनल नोड ही तो हैं। 2 डिग्री वाली भी इंटरनल नोड कहते हैं और 1 डिग्री वाली को भी इंटरनल नोड कहते हैं। दैट मीन्स 5 तो इंटरनल नोड हैं प्लस बची हुई लीफ नोड है। तो कैन आई से कि लीफ नोड की वैल्यू 3 आ गई। भैया किसी को कोई भी परेशानी हो मुझे बताइएगा, किसी को कोई भी परेशानी हो मुझे जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो पूछिए, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट आई डोंट वांट कि किसी को आगे जाके दिक्कत हो। आगे बढ़े। हाँ ईशान क्यों नहीं, ईशान जी दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ईशान इधर देखो, ईशान इधर देखो। ईशान मुझे एक बात बताओ, इंटरनल नोड कौन सी होती हैं? वो जिनके चाइल्ड होते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 इंटरनल नोड हैं जिनकी डिग्री 2 है, ऑफ डिग्री 2 या चाइल्ड 2, और 3 इंटरनल नोड हैं, और 3 इंटरनल नोड हैं जिनकी डिग्री 1 है। ठीक है ईशान, ठीक है। दो इंटरनल नोड जिनकी डिग्री 2 है, यानी कि इन दोनों की वजह से, देखिए इसकी वजह से 2 चाइल्ड और इसकी वजह से 2 चाइल्ड, तो टोटल नोड इन 2 नोड्स की वजह से 4 हो गई। और 3 इंटरनल नोड हैं जिनकी एक एक चाइल्ड है, तो इनकी वजह से 3 नोड्स की वजह से 3 नोड यहां कवर अप हो गई, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये। तो 7 नोड्स कवर अप हो गई इंटरनल नोड्स की वजह से, ठीक है। और एक होगी रूट नोड, ठीक है सर। तो पहले तो हमने टोटल नोड्स निकाली, टोटल नोड्स क्या आई? टोटल नोड्स आ गई 8, 4 + 3 + 1। लेकिन इन 8 में से 5 तो इंटरनल नोड है ना, इन 8 में से 5 तो इंटरनल नोड है, तो बची हुई 3 क्या होंगी? लीफ नोड। अरे हर नोड या तो इंटरनल नोड होती है, कोई भी नोड या तो इंटरनल नोड होगी या लीफ नोड होगी। ईशान स्टिल एनी कंफ्यूजन? ईशान स्टिल एनी कंफ्यूजन? ओके सर, now let's move to next topic, that is called as tree traversal. Most important algorithms in tree data structure. But before moving to tree traversal, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। मान लीजिए, let us consider that we are having a tree like this. सर सर अगर आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर को देखें, अगर आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो ये लीनियर तो है नहीं, ये तो नॉन लीनियर है सर, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर तो है नहीं, है ना। अगर आप किसी भी नोड पर खड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी नोड पर हैं, ट्री में ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो 3 पार्ट से मिलके बनता है। ट्री इज कलेक्शन ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। अगर मैं इस नोड को कंसीडर कर रहा हूं तो एक तो हो गया रूट, यानी कि रूट नोड, ये रही रूट नोड, ओके। देन अगर भाई सारी नोड्स को कवर अप करना है ना,
ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड। हां सर, हमने कहा लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड, ठीक है। तो एक नोड ये कवर अप हो गई, ये लेफ्ट सब ट्री में कवर अप हो गई, और रूट नोड के राइट में ये जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड, आया ना, जिसको हम कह रहे हैं राइट सब ट्री। तो जब मैंने इस ट्री को, इस वाली चीज को रूट माना, तो मैंने कहा इसमें तीन पार्ट हैं, रूट, उसका लेफ्ट पोर्शन और उसका राइट पोर्शन। इज दैट ओके? हाँ सर, बट प्लीज फोकस, प्लीज फोकस सर, सर, बट इफ आई कंसीडर अगेन इफ आई कंसीडर दिस एज रूट नोड, सर अब हम लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहे हैं। हाउ द लेफ्ट सब ट्री इज डिफाइंड अगेन? सर लेफ्ट सब ट्री भी एक ट्री है, क्या मैं सही हूं कि लेफ्ट सब ट्री भी एक ट्री है? क्या मैं सही हूं? अरे टेल मी, कंसीडरिंग द लेफ्ट सब ट्री। सर जब मैं लेफ्ट सब ट्री पर आया तो लेफ्ट सब ट्री भी एक ट्री है, दैट मीन्स अब अगर मैं लेफ्ट सब ट्री को देखूं, अगर मैं इसको रूट कंसीडर कर रहा हूं, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज रूट नोड, can I say this is the left subtree? And can I say this is the right subtree? हाँ सर, that means ये जो लेफ्ट सब ट्री था, अगेन इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तीन चीजों से। एंड सिमिलरली जो राइट सब ट्री है, इसको भी आप कैसे डिफाइन करेंगे? तीन चीजों से, रूट, लेफ्ट सब ट्री and right subtree. That means sir, can I say a tree एक तरीके से रिकर्सिव टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस नोड पर काम कर रहे हैं। ट्री हमेशा तीन चीजों से डिफाइन होगा, रूट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, हाँ या ना? फॉर एवरी नोड, अरे हर नोड के लिए, आप किसी भी नोड पर खड़े हैं तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो वो नोड खुद, रूट से मतलब समझे ना, एक तो वो नोड खुद, देन उसका लेफ्ट पोर्शन, एंड देन उसका राइट पोर्शन, और फिर से लेफ्ट पोर्शन कैसे डिफाइन करेंगे? रिकर्सिवली इसी तरीके से। राइट पोर्शन कैसे डिफाइन करेंगे? रिकर्सिवली इसी तरीके से। सो व्हाट आई एम कंक्लूडिंग इज ट्री इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। ट्री की जो डेफिनेशन है, या ट्री इज डिफाइंड रिकर्सिवली। A tree is composed of three parts: the root node, the left subtree, and the right subtree. And the left subtree is again defined recursively, right subtree is again defined recursively. और इसीलिए ट्री के जितने भी कोड्स हैं या एल्गोरिथम हैं, ज्यादातर रिकर्शन ही यूज होता है, ठीक है। ट्री के जितने भी एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं उनमें क्या यूज होगा? सर रिकर्शन यूज होगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन जो मैंने अभी 5 मिनट में बोला? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन जो मैंने 5 मिनट में बोला? ठीक है सर, मैं मान के चल रहा हूं कि सबको ओके है। तो सर बेसिकली ट्री ट्रेवर्सल जो है वो दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ट्री ट्रेवर्सल है इसको हम कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। और दूसरे को हम कहते हैं डेप्थ ऑर्डर। डेप्थ फर्स्ट नहीं बोल रहा हूं, डेप्थ ऑर्डर बोल रहा हूं, ठीक है सर। सर लेवल ऑर्डर, मान लीजिए मैं कहता हूं 10 2 13 5 4 3 8, इफ दिस इज द रूट नोड। तो सर
लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है? अरे ट्रेवर्सल तो जानते हैं ना आप, विजिटिंग ईच नोड एग्जैक्टली वन, लेकिन लेवल ऑर्डर क्या कह रहा है? नोड्स की प्रिंटिंग किस ऑर्डर में? लेवल बाय लेवल। दैट मीन्स 10, देन 2, 13, 5, 4, 3 and 8. This is called as level order traversal. यस कुशाग्र, जनरेशन वाइज और लेवल वाइज। ठीक है, क्या हमने कुछ भी लेफ्ट राइट जैसा कुछ देखा? नहीं सर। क्या हमने कुछ भी लेफ्ट राइट रूट जैसा कुछ देखा? नहीं सर। जिस ऑर्डर में नोट्स लेवल बाय लेवल लेफ्ट टू राइट मिलती गई, काम खत्म हो गया। हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, संपद स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है ना। ट्रैवर्सल आप किससे करते हो? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रैवर्सल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डेप्थ ऑर्डर के लिए आराम से समझिएगा, हमारे पास अगर किसी भी नोड को कंसीडर करें तो तीन ही तो पार्ट हैं, नोड या जिसको आप रूट कह रहे हो, उसका लेफ्ट सब ट्री और उसका राइट सब ट्री। हाँ या ना? ठीक है सर। तो इन तीन चीज के लिए कितने पॉसिबल वेज बनेंगे? 6 तरीके बनेंगे। दैट मीन्स 6 तरह के डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सल हो सकते हैं। पहला हम क्या कह रहे हैं? रूट या नोड, देन उसका लेफ्ट, देन उसका राइट। दूसरा हम क्या कह रहे हैं? लेफ्ट को पहले रख दो, देन रूट, देन राइट। तीसरा हम क्या कह रहे हैं? लेफ्ट, राइट और रूट। सही है सर। चौथा हम क्या कह रहे हैं? आराम से समझते हैं सर। रूट, राइट, लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रूट। अगर आप इन तीनों को कंसीडर करें तो इन तीनों में लेफ्ट सब ट्री पहले आ रहा है राइट सब ट्री से। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है बचे हुए वालों का। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में 3 तरीके के ट्रैवर्सल पढ़ने हैं। इज इट ओके? नीचे के 3 कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बोलो भैया। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, रूट लेफ्ट राइट। तो जो पहला ट्रेवर्सल है उसको हम कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। उसको हम क्या कहते हैं? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है सर। और अब आराम से इसको लिखिएगा। हम कह रहे हैं विजिट, और यू कैन से प्रिंट, और यू कैन से प्रोसेस द रूट नोड, और यू कैन से नोड, है ना, जिस भी नोड पर आप हैं। ठीक है, देन ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड। लेकिन कैसे? इन प्री ऑर्डर। अच्छा, थर्ड, ट्रैवर्स राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड और नोड इन प्री ऑर्डर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, प्री ऑर्डर इज कॉलिंग प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर इज कॉलिंग प्री ऑर्डर, क्या ये कोड रिकर्सिव नहीं है?
हाँ सर, ये कोड रिकर्सिव है। यानी कि हम कह क्या रहे हैं, जिस भी नोड पर आप हैं उसे प्रिंट कर दीजिए, देन उसका जो लेफ्ट सब ट्री है उस पर एल्गोरिथम लगाइए। देखिए एल्गोरिथम में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये कहता है जिस भी नोड पर है आप उसको प्रिंट कर दीजिए, प्रोसेस कर दीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना चाहते हैं। देन उसका जो लेफ्ट सब ट्री है, उसके लेफ्ट सब ट्री, दैट मींस लेफ्ट सब ट्री का मतलब जो उसके लेफ्ट सब ट्री में रूट नोड है, अब वही एल्गोरिथम वहां पर लगाइए। जब ये खत्म हो जाए तब हमें कहां आना है, राइट सब ट्री पर। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं आराम से। प्लीज यार मेरे साथ बने रहिएगा। आई नो बहुत इजी टॉपिक है और बच्चों को लगता है कि अरे यार क्या ही करा रहे हैं सर, बट बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अब आराम से समझिएगा। सर रूट नोड कौन है? रूट नोड कौन है सर? रूट नोड है ए। ठीक है, ठीक है। तो जब हम इसको रूट नोड कंसीडर करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या कहेगा, प्रिंट कर दो रूट नोड। तो हमने प्रिंट कर दिया। क्या हमने प्रिंट कर दिया? हाँ सर। देन हम लेफ्ट सब ट्री पर गए, तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो ये है ना, दैट मीन्स ट्री को भूल जाइए, फोकस कीजिएगा सारे लोग। तो अब हम ये कह रहे हैं जो हमारी एल्गोरिथम है वो हम लेफ्ट सब ट्री पर लगाएंगे, यानी कि कंसीडरिंग दिस एज रूट नोड। सही है ना? हाँ सर। अब जब एल्गोरिथम इस पर लगेगी तो एल्गोरिथम के हिसाब से वो कहेगा प्रिंट द रूट नोड, प्रिंट द रूट नोड। और सेकंड पार्ट क्या कहता है, ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, यानी कि अब जो एल्गोरिथम है वो किस पर लगेगी, इस वाली, अरे बोलो ना, लेफ्ट सब ट्री पर। अब एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या कहता है, प्रिंट कर दो रूट नोड। ठीक है। अब क्योंकि इसका लेफ्ट नहीं है, भाई आप लेफ्ट पे जाओगे लेकिन लेफ्ट में तो कुछ मिला नहीं, ठीक है, फिर आप राइट, देखिए रूट लेफ्ट राइट, तो रूट हो गई, लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में कुछ है नहीं, दैट मींस कैन आई से एबीडी तक, कैन आई से ये लेफ्ट सब ट्री डन हो गया, आया ना? दैट मींस ये जो रूट नोड थी इसका लेफ्ट सब ट्री हो चुका। तो रूट नोड लेफ्ट सब ट्री के बाद हम कहां जाएंगे सर, ई पर आएंगे। बोलो बेटा, यानी कि हम राइट सब ट्री पर आएंगे। अब राइट सब ट्री में अकेली नोड है, जब आप इस पर एल्गोरिथम लगाओगे तो आपको पता है क्या होगा, प्रिंट कर दो रूट नोड, लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में कुछ है नहीं, यानी कि ई के प्रिंट होते ही कैन आई से ये पूरा ट्री ट्रैवर्स हो गया, कैन आई से ये पूरा ट्री ट्रैवर्स हो गया, आया ना? और कैन आई से लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए ट्रैवर्स हो चुका है पूरा। ठीक है सर। जब लेफ्ट सब ट्री ए का पूरा ट्रैवर्स हो चुका है तो अब हम कहां पर जाएंगे, टेल मी, अब हम कहां जाएंगे, अरे टेल मी अब हम कहां जाएंगे सर, अब हम राइट सब ट्री पर आएंगे। अरे टेल मी ना, देखो ये क्या था, ए रूट नोड, ये सारी नोड कहां पे मिली, लेफ्ट सब ट्री में, तो अब हम कहां आएंगे, राइट सब ट्री ऑफ ए। इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ सर। दैट मींस अब अगर राइट सब ट्री को कंसीडर करोगे तो रूट नोड कौन हो जाएगी बेटा, ये। सही है? अरे बोलो सही है, नहीं है तो बोलो नहीं है। तो हमने कहा सी एफ जी आई, क्योंकि हम इसको रूट नोड कंसीडर कर रहे हैं, एल्गोरिथम का पहला स्टेप कहता है प्रिंट कर दो रूट नोड को, तो प्रिंट कर दिया सी को। ठीक है। अब एल्गोरिथम के हिसाब से रूट के बाद आप कहां जाते हैं, लेफ्ट सब ट्री। तो जब आप एल्गोरिथम लेफ्ट सब ट्री पर लगाएंगे, क्योंकि ये अकेली नोड है, क्या काम होगा,
सर सिंपली प्रिंट होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट है नहीं, राइट है नहीं। हाँ या ना? जब रूट हो गई और लेफ्ट हो गई, उसके बाद हम कहां आएंगे? उसके बाद हम राइट सब ट्री पर आएंगे। तो जब आप राइट सब ट्री को कंसीडर करोगे तो बेसिकली आप यही तो कह रहे हो, कंसीडरिंग दिस एज रूट नोड। हाँ सर, तो इसको रूट नोड कंसीडर करोगे तो पहले आप प्रिंट करोगे। ठीक है सर, प्रिंट कर दिया। अरे बोलो यार। उसके बाद हम कहा जाएंगे? सर लेफ्ट सब ट्री में। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में क्योंकि अकेली नोड है तो इसको सीधे सीधे प्रिंट कर देंगे। हाँ सर। अब लेफ्ट हो गया, राइट है नहीं, दैट मींस पूरा ट्री ट्रेवर्स हो गया। क्योंकि इसका राइट हो गया, दैट मींस कैन आई से काम कंप्लीट हो चुका है। कैन आई से काम कंप्लीट हो चुका है। बोलो यार। सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है सर। अब हमने अगर कहा कि हमारा जो ट्री है वो कुछ ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसके अंदर रूट नोड है। एक्चुअली में मेमोरी में किस तरीके से होगा आप सबको पता है। ए बी सी डी ई एफ जी। Here we have null, 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 null. Is it okay or not? और रूट नोड किसको पॉइंट कर रही होगी? रूट नोड इसको पॉइंट कर रही होगी। टेल मी। अरे बोलो ना। मान लेते हैं इसका एड्रेस 100 है, तो रूट नोड के अंदर एड्रेस क्या होगा? 100। ठीक है, ये 200 है तो ये क्या होगा? 200। यहाँ क्या है? 300। ठीक है सर। ये है 400, ये हो गया 500, तो ये वाला एड्रेस हो गया 400, ये वाला एड्रेस हो गया 500। मान लेते हैं 600, 700, तो ये वाला एड्रेस हो गया 600, ये वाला एड्रेस हो गया 700। इज इट ओके? इज इट ओके? तो एक्चुअली में जब कोड काम कर रहा होगा, फोकस कीजिएगा सारे लोग। मान लीजिए हमने एक एल्गोरिथम लिखी प्री ऑर्डर। ठीक है, यहां पर आप क्या पास करोगे? ऐसे ही तो पास करोगे। अब रूट के अंदर क्या है? जैसे हमने लिंक लिस्ट में किया था, तो रूट के अंदर तो एड्रेस है ना, और एड्रेस ऑफ अ नोड है। रूट के अंदर तो एड्रेस है और एड्रेस ऑफ अ नोड है। आया ना? आया ना? तो जब हमारा प्री ऑर्डर का कोड चलेगा तो इसका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? सर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक पॉइंटर होना चाहिए, और पॉइंटर टू नोड टाइप का होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो पीटीआर यहां पर क्या है? पीटीआर एक पॉइंटर टू अ नोड है। पीटीआर इज पॉइंटर टू अ नोड। सही है?
सही है, सही है। अरे बोलो यार, सही है, हाँ या ना कुछ तो बोला करो। अब पॉइंटर टू अ नोड का मीनिंग क्या है सर? पॉइंटर टू अ नोड का मीनिंग क्या है सर? मान लीजिए पीटीआर किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि नोड स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट हुई थी, नोड स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंटर एक्चुअली में कुछ नहीं है, पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर है जिसके तीन मेंबर हैं। पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर है जिसके तीन मेंबर हैं। हाँ सर। तो हाउ टू एक्सेस लेफ्ट पार्ट, इस कोड के अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा सर? पीटीआर एरो लेफ्ट, पीटीआर एरो डेटा एंड पीटीआर एरो राइट। एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क। सर एलिमेंट कैसे एक्सेस होंगे? एलिमेंट ऐसे एक्सेस होंगे। ठीक है, ठीक है। Now tell me, now tell me, let us suppose the root itself contains a null value, and at this moment of time, you are calling pre-order by passing the root. Then the formal argument ptr containing, अरे formal argument ptr is containing null. That means there is nothing to traverse. If there is nothing to traverse, do we need to do anything? No, sir. That means what is the base case? If ptr is equal to null, just return. Don't do anything. Confirm. सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए। एक पोल कर रहा हूं, एक पोल कर रहा हूं, सारे लोग बता दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? प्री ऑर्डर और कैसे फंक्शन कॉल होगा, सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? प्लीज कंफर्म करिएगा। ओ माय गॉड, भैया बताइए किसको समझ में नहीं आया? इतना तो यार कोई नहीं पढ़ाता यार, इतना तो, इतना इजी करके पढ़ा रहा हूं, ये कौन है यार? चैट में क्यों नहीं पूछते हो यार? शर्माते हो क्या? क्यों भाई, जैसे, है ना, शर्माते हो क्या? दुल्हन वगैरह हो क्या? शर्माते क्यों? पोल में अगर, मैं समझ ही नहीं पाता हूं, शर्माना क्यों है? चैट में लिखो ना क्या नहीं समझ में आया। इतना बेसिक चल रहा है यार, इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हो उसकी भी समझ में आ जाएगा। डोंट नो व्हाट टू से।
अब पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है प्रिंट करो रूट नोड। अब रूट नोड कुछ थोड़ी ना होती है, रूट का डेटा। प्रिंट करो रूट का डेटा। इज दैट ओके? दैट मींस फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम का क्या होना चाहिए सर? जिस भी नोड पर आप हैं उसका डेटा प्रिंट करना है। सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, पीटीआर एरो, सॉरी, हाँ, पीटीआर एरो डेटा। हाँ सर, सबको ओके है सर? अब लेट अस सपोज पीटीआर के अंदर 100 एड्रेस है। पीटीआर के अंदर 100 एड्रेस है। 100 का मतलब इस नोड का एड्रेस है। आपने इसका डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है? अब आपको कहां जाना है? आराम से स्टेप बताइएगा मुझे सोच के। सर प्री ऑर्डर ये कहता है लेफ्ट सब ट्री पर जाना है। लेकिन पूरा लेफ्ट सब ट्री का मीनिंग क्या है? आपको इस एड्रेस पर जाना है ना। अब जो एल्गोरिथम है आपको किस एड्रेस पर लगानी है? 200 वाले एड्रेस पर लगानी है। तो 200 वाला एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? अरे सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप सर, सर कॉल प्री ऑर्डर, अप्लाई द सेम एल्गोरिथम बट ऑन लेफ्ट सब ट्री। ठीक है सर। अब रिकर्शन अपना काम करेगा। जब ये पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा उसके बाद हमें कहां जाना है? राइट सब ट्री पर। इज दैट ओके? दैट इज वाई हमें क्या पता होना चाहिए? प्री ऑर्डर ptr arrow right. Any problem to anyone? Feel free to say. If there is any problem to anyone, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आराम से बताइएगा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। सर हमने कहा हमारे पास एक ट्री है ए, this address is 200, this address is 300, then we have B, ये वाला एड्रेस कौन सा है? 200। 300 कौन सा एड्रेस है? इस वाली नोड का, विच इज C। ठीक है, इस वाली नोड का एड्रेस क्या है? 300। ठीक है, हेयर वी हैव 400, 500, हेयर वी हैव 600, 700। यहां हमारे पास क्या है? D। और ये क्या है बेटा? नल। ये भी क्या है? नल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्रॉस का मतलब नल है बेटा। किसी को प्रॉब्लम इस डायग्राम में? नहीं सर। भाई इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, आगे से ऐसे ही बनाऊंगा, पर एक बार तो समझाना पड़ेगा ना, बीइंग अ फैकल्टी। ठीक है सर। इसका एड्रेस क्या है सर? 100। इसके लेफ्ट वाले का एड्रेस क्या है सर? 200। ये वाला 300, ये वाला 400, ये वाला 500, 600, 700। इसके लेफ्ट में क्या है पता है ना? नल। इसके राइट में क्या है? नल। इसके लेफ्ट में क्या है? नल। इसके राइट में क्या है? नल। सिमिलरली वी हैव
ठीक है, ठीक है सर। मेन से जब आपने कॉल किया तो आपने कॉल किया प्री ऑर्डर ऑफ रूट, तो बेसिकली यहां से गया क्या 100 ना, रूट के अंदर वैल्यू क्या है 100, बोलो सही है, सही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोड आपके दिमाग में है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोड आपके दिमाग में है। तो जब मेन से ये कोड चला तो सबसे पहले पीटीआर के अंदर क्या वैल्यू है, पीटीआर के अंदर क्या वैल्यू है, पीटीआर के अंदर 100 वैल्यू है, पीटीआर के अंदर 100 वैल्यू है, बोलो बेटा हाँ या ना, सही है। अरे ठीक है सर, सर मान लेते हैं हमारी समझ में तो नहीं आया, क्योंकि आप इतना गंदा पढ़ाते हो कि हमारी समझ में तो नहीं आया, पर आपकी बात मान लेते हैं। चलो जो भी है यार, मान लो बस, मेरे लिए यही काफी है। ठीक है, आप चाहें तो मैं दोबारा यहां कोड लिख देता हूं। वो कोड कुछ ऐसा है, वॉइड प्री ऑर्डर, अच्छा प्री ऑर्डर की जगह प्री लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, या जैसे भी आप समझना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड प्री ऑर्डर स्ट्रक्ट नोड आर पीटीआर, उस कोड की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इफ पीटीआर नॉट इज इक्वल टू नल देन ओनली परफॉर्म दीज 3 टास्क। सबसे पहले printf %d ptr का डेटा, सही है सर। देन कॉल द सेम फंक्शन विच इज प्री ऑर्डर फॉर ptr का लेफ्ट, एंड देन कॉल द सेम फंक्शन प्री ऑर्डर ptr का राइट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास, चलो 4 स्टेटमेंट मान लेते हैं, बस ये 4 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, आप ऐसा समझो कि 4 स्टेटमेंट हैं हर रिकर्सिव कॉल में। एनी प्रॉब्लम? हाँ, हाँ करण सूथर, हाँ ठीक है सर। तो सबसे पहले स्टैक के अंदर कौन होगा, मेन। सबसे पहले स्टैक के अंदर कौन है, मेन। मेन ने किसको कॉल किया, मेन ने कॉल किया प्री ऑर्डर ऑफ 100, बोलो बेटा आया ना, सही है सर। अब प्री ऑर्डर ऑफ 100 के पास 4 लाइन का कोड है, ठीक। सबसे पहली लाइन क्या कहती है, देखो क्योंकि पीटीआर नॉट इज इक्वल टू नल है इसीलिए काम चलेगा, ठीक है। अब हमने कहा प्रिंट करो डेटा, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट कर गई और ए प्रिंट हो गया। एनी प्रॉब्लम? पहली लाइन एग्जीक्यूट कर गई और ए प्रिंट हो गया, सही है, सही है। अब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट कराई, दैट मींस क्योंकि पीटीआर की वैल्यू देखिए, जब प्री ऑर्डर ऑफ 100 है यानी कि पीटीआर की वैल्यू 100 हो गई, हाँ सर। तो पीटीआर एरो लेफ्ट क्या होगा, अगर पीटीआर की वैल्यू 100 है तो पीटीआर एरो लेफ्ट क्या होगा, 200। यानी कि ये 2 नंबर के स्टेटमेंट के लिए प्री ऑर्डर ऑफ 100 ने प्री ऑर्डर ऑफ 200 को कॉल किया। कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत हैं? ठीक है सर। अगर प्री ऑर्डर 200 है तो पीटीआर की वैल्यू 200 होगी, सही है सर। क्योंकि पीटीआर नल नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है। पहला एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और पीटीआर का डेटा प्रिंट करेगा। देखो बेटा पीटीआर की वैल्यू क्या हुई 200, तो 200 वाली नोड का डेटा क्या है, बी, प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 2 चलेगी। लाइन नंबर 2 कहती है कि पीटीआर का लेफ्ट, पीटीआर का लेफ्ट यानी कि ये वाला प्री ऑर्डर अब किसको कॉल करेगा, प्री ऑर्डर ऑफ 400 को कॉल करेगा।
सही है। दैट मीन्स अब नए पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई 400। तो आपके पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई, पीटीआर की वैल्यू हो गई 400। ठीक है सर। अब क्योंकि ये नल नहीं है, लाइन नंबर 1 2 3 4 एग्जीक्यूट करेंगे। पहली लाइन क्या कहेगी, प्रिंट करो डेटा। तो 400 वाली नोड का डेटा है डी, तो वो प्रिंट हो गया। लाइन नंबर 2 जब एग्जीक्यूट करेगी तो वो कहेगा पीटीआर का लेफ्ट जो कि नल है। अच्छा आप मुझे बताओ आराम से, प्लीज टेल मी, जब पीटीआर की वैल्यू नल है, बेसिकली लाइन नंबर 2 ने किसको कॉल किया होगा, प्री ऑर्डर ऑफ नल। एनी प्रॉब्लम? तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई, नल। अरे पुश तो हुआ होगा ना स्टैक के अंदर, हाँ सर। लेकिन क्योंकि पीटीआर की वैल्यू नल है, क्या होगा, इमीडिएटली ये पॉप आउट हो जाएगा। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो। हाँ सर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज वाई ये पॉप आउट हो गया। अब पॉप आउट हो गया, दैट मीन्स वापस कहां जाएंगे, जिसने इसको कॉल किया था। यानी कि देखिए, कंट्रोल वापस किसके पास आया, कंट्रोल वापस आया इस वाली नोड के पास। इज दैट ओके, है मतलब इसी के पास। ठीक है, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा पीटीआर इज इक्वल टू 400 के लिए। तो लाइन नंबर 3 क्या कहेगा, राइट वाला। अब पीटीआर का राइट, पीटीआर का तो राइट भी नल है, यानी कि फिर से कंट्रोल जाएगा और ये किसको कॉल करेगा, प्री ऑर्डर ऑफ नल को कॉल करेगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि प्री ऑर्डर ऑफ नल क्या करेगा, अरे टेल मी, कुछ नहीं करेगा। सही है ना, सही है ना। दैट मीन्स ये भी पॉप आउट हो गया। अब जब पॉप होगा तो फिर से कहां जाएगा, कंट्रोल, सर जिसने ऐसे कॉल किया। ठीक है, बोलो भैया। बेटा सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, बस आराम से बता दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर। तो लाइन नंबर 4 चलेगी। अब लाइन नंबर 4 क्या कहती है, काम खत्म। लाइन नंबर 4 कह रही है काम खत्म। अगर आप गौर करें तो यानी कि हम ये कह रहे हैं 400 वाली नोड का सारा ट्रेवर्सल हो चुका। हाँ, क्योंकि 400 वाली नोड के लिए सिर्फ डी प्रिंट होना था। ठीक है सर। क्योंकि इसका काम खत्म, कहना इसे इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में से निकाल लिया जाएगा और कंट्रोल वापस इधर आ जाएगा। एक बार में अच्छे से समझ लेना भैया, एक बार में अच्छे से समझ लेना सभी लोग, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होगा कि बार बार मैं इस डायग्राम को बनाऊं। ठीक है, ठीक है। यानी कि अब कंट्रोल इस वाली नोड के पास है और इसका लाइन नंबर 3 चलेगा। अब लाइन नंबर 3 कहता है प्री ऑर्डर ऑफ पीटीआर का राइट। देखो, जब आप इस नोड पर हो, इसका लेफ्ट प्रिंट हो चुका, यानी कि कंट्रोल किसके पास जा रहा है, 200 वाली नोड के राइट वाला। दैट मींस ये किसको कॉल कर रहा है, प्री ऑर्डर ऑफ 500 को कॉल हो रहा है। यानी कि पीटीआर की वैल्यू क्या है, पीटीआर की वैल्यू हो गई 500। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। क्योंकि पीटीआर नल नहीं है, फिर से 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कहेगा, 500 वाली नोड का डेटा प्रिंट कर दो। तो डेटा हमने प्रिंट कर दिया जो कि है ई। उसके बाद जब लाइन नंबर 2 चलेगी तो 500 वाली नोड के लेफ्ट के लिए कॉल चलेगी। यानी कि अगर मैं ठीक हूं तो बेसिकली हमने क्या किया, प्री ऑर्डर ऑफ नल। अब प्री ऑर्डर ऑफ नल क्या करता है आप लोग अच्छे से जानते हो। क्या ये कुछ भी काम करेगा, क्या ये कुछ भी काम करेगा? नहीं सर, एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी से बाहर निकाल लिया गया। अरे बोलो यार। और अगर बाहर निकाल लिया गया दैट मींस कंट्रोल वापस कहां पहुंच गया, 500 वाली नोड। सही, सही। हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे देश प्रेमियों। हाँ सर। अब लाइन नंबर 3 क्या कहेगा, नोड के राइट वाले के लिए कॉल करेगा। यानी कि प्री ऑर्डर ऑफ नल फिर से कॉल हुआ। अब अगर प्री ऑर्डर ऑफ नल कॉल हुआ है तो पीटीआर की वैल्यू क्या है, नल। हम अच्छे से जानते हैं इसके लिए कुछ नहीं होगा
और वापस कंट्रोल इधर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है सर। अब जब कंट्रोल यहां पर आ गया तो लाइन नंबर 4 चलेगी। लाइन नंबर 4 चली, दैट मींस जिस भी नोड पर हम काम कर रहे थे उसका सारा ट्रेवर्सल हो चुका। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रेवर्सल हो चुका, कैन आई से इसको स्टैक में से निकाल दो। हाँ सर, और अगर स्टैक में से निकाल दिया तो कंट्रोल इसके पास आ गया। सही है। आज थोड़ी स्लाइड ज्यादा हो जाएंगी ताकि स्टेप आपकी समझ में आ जाएं। ठीक है सर। ठीक है, अब जब कंट्रोल इधर आया किसके पास, 200 वाली नोड, तो देखो 200 वाली नोड का लेफ्ट भी हो गया राइट भी हो गया, यानी कि इसका काम खत्म। तो दैट मींस इसका लाइन नंबर 4 चल चुका। बिल्कुल सही है सर। अब जब इसका लाइन नंबर 4 चल चुका, कैन आई से इसकी जरूरत हमें नहीं है, सॉरी, कैन आई से हमें इसकी जरूरत नहीं है, स्टैक में से पॉप हो गया। अगर आप मेरे साथ हैं और थोड़ा सा भी गौर कर रहे हैं, देखिए देखिए, ओरिजिनल नोड पर वापस आ गए आप। अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें, पीटीआर इज इक्वल टू 100 के पास वापस आ गए आप। रिकर्शन चला, वापस आया, दैट मींस इस नोड का पूरा लेफ्ट सब ट्री हो चुका है। आया ना? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, फील फ्री टू आस्क। भैया जल्दी से एक पोल करा रहा हूं, हालांकि कई लोगों के तक पोल पहुंच नहीं रहा है। बेटा ऐप छोड़ के पोल के लिए एक बार ऐप क्लोज करके वेबसाइट पर जाके पोल कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों की समझ में आ रहा है। मुझे ना एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता अगर 95-96% भी होता है तो। ठीक है, गुड, थैंक यू। सर अब देखिए, अब क्या होगा, सारे लोग जानते हैं ना अब क्या होगा। सर अब ओरिजिनल नोड का थर्ड लाइन का स्टेटमेंट चलेगा जो कि कह रहा है प्री ऑर्डर कॉल करो पीटीआर राइट पर। तो क्योंकि पीटीआर की वैल्यू 100 है, 100 वाली नोड का राइट है 300, यानी कि प्री ऑर्डर ऑफ 300 कॉल होगा। और जब प्री ऑर्डर ऑफ 300 कॉल होगा दैट मींस पीटीआर की वैल्यू 300 है। क्योंकि पीटीआर नल नहीं है, 4 स्टेटमेंट चलेंगे भाई, 4। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रिंट करो पीटीआर का डेटा। तो 300 वाली नोड, देखिए पीटीआर अब किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर अब किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड का। तो इस वाली नोड का डेटा क्या होगा सर, सी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 2 क्या कहेगी, लेफ्ट वाले पे जाओ। तो 300 का लेफ्ट है 600, यानी कि 300 वाले ने कॉल किया प्री ऑर्डर ऑफ 600 को। तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई सर, पीटीआर की वैल्यू हो गई 600। क्योंकि 600 नल नहीं है, अगेन 1 2 3 4,
पहला लाइन क्या बोलेगी, प्रिंट करो डेटा। अब देखो 600 वाली नोड का डेटा क्या है, एफ। ठीक है सर। उसके बाद जब लाइन नंबर 2 चलेगी, आप जानते हो क्या होने वाला है, प्री ऑर्डर ऑफ नल होगा। प्री ऑर्डर ऑफ नल होगा। अब प्री ऑर्डर ऑफ नल क्या करता है, कुछ नहीं होगा, पुश होगा, पॉप होगा। एम आई राइट? एम आई राइट? दिखाऊं उसे? आई डोंट थिंक सो कि जरूरत है। ठीक है सर। उसके बाद जब लाइन नंबर 3 चलेगी, फिर से क्या होगा सर, सर एफ वाली जो नोड है उसका राइट भी नल है। थैंक यू रोहन जी, यही मेरा काम है। आप लोग संतुष्ट रहने चाहिए, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर से क्या होगा, नल वाली कॉल पुश होगी, देन पॉप होगी। और जब लाइन नंबर 4 चलेगी, दैट मींस वी आर डन। क्या एफ वाली नोड हो चुकी? हां सर, एफ वाली नोड हो चुकी। बोलो बेटा। अब अगर एफ वाली नोड हो चुकी, क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे इसे पॉप कर देना चाहिए? हाँ सर। तो जब आप इसे पॉप करेंगे, यानी कि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी से हट जाएगा, तो कंट्रोल वापस पहुंच जाएगा इसके पास। बिल्कुल सही है सर। अब इसका लाइन नंबर 3 चलेगा। 300 वाले का लाइन नंबर 3, यानी कि अरे, अरे, ये वाली नोड, यानी कि अब ये किसको कॉल कर रहा है, अब ये कॉल कर रहा है प्री ऑर्डर ऑफ 700 को। यानी कि पीटीआर की वैल्यू क्या है, पीटीआर की वैल्यू है सर 700। दैट मींस फिर से लाइन नंबर 1 2 3 4 चलेगा। जब लाइन नंबर 1 चलेगा तो डेटा प्रिंट होगा जो कि जी है। लाइन नंबर 2 नल है, कुछ नहीं होगा, पुश होगा, पॉप होगा, पुश होगा, पॉप होगा। लाइन नंबर 4 का मतलब सारा काम हो चुका। जब सारा काम हो चुका, जब सारा काम हो चुका, क्या हमें इसे पॉप कर देना चाहिए? हां सर, हमें इसे पॉप कर देना चाहिए। अगर आपको इसे पॉप कर दिया तो कंट्रोल वापस किसके पास पहुंच जाएगा, आप लोग जानते हैं, इस वाली नोड के पास। अब इस वाली नोड के पास लाइन नंबर 4 चल गया। लाइन नंबर 4 मतलब काम खत्म। लाइन नंबर 4 का मतलब काम खत्म। जब इसका काम खत्म, अरे टेल मी क्या करना है सर, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड निकाल लीजिए। अरे यार, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड निकाल लीजिए मेमोरी में से। अब इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी में से जब आपने निकाला, उसका मीनिंग क्या है सर, इसका भी काम खत्म। अब कंट्रोल देखिए वापस किसके पास आ गया, कंट्रोल वापस आ गया इसके पास। बोलो बेटा। अगर आपने गौर किया हो, घूम घाम के आप वापस आ गए अपनी नोड के पास। क्या इसका काम हो चुका? हां सर, क्योंकि ये भी हो चुका, इसका भी काम खत्म। वापस कंट्रोल आया मेन के पास। अगर मेन में सिर्फ यही कोड है, थोड़ी देर बाद वो भी काम खत्म हो जाएगा। क्या हमारा ट्रेवर्सल आ चुका? हां सर, ए बी डी ई सी एफ जी, ए बी डी ई सी एफ जी। इज दैट ओके टू एवरीवन? कितने लोगों को समझ में आ गया है? अच्छा, नहीं आ गया पूछता हूं, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? अब उल्टा पोल करवा रहा हूं, उल्टा पोल करवा रहा हूं। उल्टा पोल करेंगे? नहीं, रहने दीजिए। कुछ लोग गड़बड़ कर देंगे इसमें भी। सबको समझ में आ गया बेटा? मक्खन हो गया एकदम या नहीं? मक्खन हो गया एकदम या नहीं? अगर अब आपने ओवरऑल गौर किया हो इस नोड पर, आराम से देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, पता नहीं प्रयास सही रहे या नहीं रहे। सर, ए बी, बी सी डी, यही था ना? देख लूं एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई
एफ जी। ठीक है, यही ट्री था हमारा। मोहम्मद इब्राहिम जी, आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आप लोग तो है ना सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। नज़र कैसी लग सकती है जिस ऐसे फैकल्टी, ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां बच्चे इतना प्यार करते हो? ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया है, अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया है तो एक्चुअली में हुआ क्या, इधर से देखिएगा। सबसे पहले पीटीआर इज इक्वल टू 100 हुआ था, इस नोड का डेटा प्रिंट हुआ था। क्या आप लोगों को याद है? जब हम यहां पर आए तो एक्चुअली में क्या हुआ था, प्री ऑर्डर ऑफ 100 वाला स्टैक में गया, ध्यान दिया था ना सबने। उसके बाद इसने किसको कॉल किया था, अपने लेफ्ट वाले को। उसके बाद प्री ऑर्डर ऑफ 200 आया था, इसका लाइन नंबर देखिए, लाइन नंबर 1 चला था, याद है ना सबको। इसका लाइन नंबर 1 2 चलने के बाद किधर आ गया था, इधर आ गया था। अरे बोलो यार, इसने अपनी लाइन नंबर 1 चलाई, उसके बाद लाइन नंबर 2 चलाई। अब लाइन नंबर 2 से कहां आए थे, लाइन नंबर 2 से कहां आए थे? अरे इस पर आए थे सर, इसके लेफ्ट पर। अरे बोलो यार, यानी कि प्री ऑर्डर ऑफ 300 आया था, फिर इसका लाइन नंबर 1 चला, लाइन नंबर 2 चला, जो कि आपको पता है नल के लिए तो कुछ हुआ नहीं था। यानी कि 300 ने किसी को कॉल तो नहीं किया था ना नल के अलावा, 300 ने किसी को कॉल तो नहीं किया था ना नल के अलावा। चलिए मैं इसको भी बना लेता हूं। 300 वाले ने प्री ऑर्डर ऑफ नल को कॉल कराया था, याद है ना। 300 वाले ने प्री ऑर्डर ऑफ नल को कॉल कराया था। यानी कि अब तक हुआ क्या, पुश 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 पुश। इज दैट ओके, इज दैट ओके, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये पॉप हो गया। देखिए यहां पर पॉप हो गया। जब ये पॉप हुआ, प्लीज समझिएगा, जब 300 वाले ने प्री ऑर्डर ऑफ नल को कॉल कराया तो क्या इसके लिए क्या हुआ, पुश के बाद तुरंत ये पॉप हो गया। जब ये पॉप हुआ तो कंट्रोल वापस किसके पास आया, 300 वाले के पास। कंट्रोल वापस किसके पास आया, 300 वाले के पास। इज दैट ओके? अरे बोलो ना यार। उसके बाद क्या हुआ, इसने लाइन नंबर 3 चलाया, यानी कि प्री ऑर्डर ऑफ नल फिर से आया, प्री ऑर्डर ऑफ नल फिर से आया, फिर ये पॉप हुआ, हां या ना, हां या ना। और यहां पर आके इसका लाइन नंबर 4 चला और 300 का काम खत्म। ऐसा ही कुछ हुआ ना, ऐसा ही कुछ हुआ ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अगर समझ में नहीं भी आया है, स्टिल एवरीथिंग इज ओके। आगे बढ़ते हैं और आराम से देखिए जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सर, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है सर। हम इस ट्री को बस ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ट्रैवर्स कर रहे हैं। जब भी एक नोड, देखिए हर नोड 3 बार आएगी, एक बार तो यहां पर, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। एम आई राइट? हर नोड देखिए, हर नोड आप 3 बार विजिट करेंगे, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। एम आई राइट? हां सर। तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, जब भी नोड पहली बार मिले और हमने उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंटिंग अ नोड ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट विजिट, प्रिंटिंग अ नोड ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट विजिट, उसको हम कहते हैं प्री ऑर्डर। ठीक है सर, तो देखिए आराम से देखिए। सर पहली बार ए मिला, ए की पहली कॉल, तो मैंने ए को प्रिंट कर दिया, ए की पहली विजिट। पहली बार बी मिला,
मैंने बी को प्रिंट कर दिया। सर पहली बार डी मिला, मैंने डी को प्रिंट कर दिया। यहां देखिए डी दूसरी बार मिला, यहां डी तीसरी बार मिला, यहां बी दूसरी बार मिला, यहां ई पहली बार मिला, तो पहली बार में हम प्रिंट कर देते हैं ई। सही है सर। यहां पर ई दूसरी बार मिला, यहां ई तीसरी बार मिला, यहां बी तीसरी बार मिला, यहां ए दूसरी बार मिला, यहां सी पहली बार मिला। पहली बार मिला तो हमने प्रिंट कर दिया। यहां एफ पहली बार मिला तो हमने प्रिंट कर दिया। यहां एफ दूसरी बार मिला, यहां एफ तीसरी बार मिला, यहां सी दूसरी बार मिला, यहां जी पहली बार मिला तो हमने प्रिंट कर दिया। इज दैट ओके? यहां जी दूसरी बार मिला, जी तीसरी बार मिला, सी तीसरी बार मिला, ए तीसरी बार मिला। क्या यही ट्रेवर्सल था? क्या यही हमारा ट्रेवर्सल था? क्या यही हमारा ट्रेवर्सल था? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द ट्रैवर्सल। What is the pre-order traversal of this tree? What is the pre-order traversal of this tree? इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है? सबका आंसर आ गया है क्या? सबका आंसर आ गया है? सर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालने, कोई भी ट्रेवर्सल निकालने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है सर, जल्दी जल्दी बताती जाइए। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एम आई राइट? एफ जी, एफ जी एच, सही है सर। मेरी तो मजबूरी है, अदरवाइज ये 1 सेकंड का काम है। आई देन जे, उसके बाद सेकंड विजिट, थर्ड 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 थर्ड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, सॉर्टेड वे। चलिए, एक ट्रेवर्सल हमने कर लिया है। एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ देयर इज एनी। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। करण सूथर जी पूछिए। रिकर्शन से रिलेटेड डाउट कैसे आ गया करण? रिकर्शन तो हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया यार। स्टैक में भी पढ़ लिया, सी प्रोग्रामिंग में भी 3 लेक्चर मैंने लिए थे, स्टैक में भी हमने पढ़ा। रिकर्शन में कैसे डाउट आ सकता है यार तुम्हें? बताओ, चलो पूछो। अच्छा, लूप इन रिकर्शन, रिकर्शन इन लूप कह रहे होगे बेटा? हाँ हाँ, रिकर्शन इन लूप मैंने तो खुद बोला है। रिकर्शन इन लूप इज द टफेस्ट
type of question in recursion. Is the toughest type of question in recursion. The best approach is आप हमेशा उसको बॉटम अप अप्रोच से सॉल्व करें. आप हमेशा जो भी रिकर्शन है ना, जो भी रिकर्शन है, मान लीजिए उसने फन ऑफ 5 की वैल्यू पूछी है. अब रिकर्शन में क्या हो रहा होगा, फन ऑफ n या फन ऑफ n-1 n-2 होगा, है ना. तो आपके लिए एक ही अप्रोच है, मैंने बताया भी था क्लास में ये, ठीक है, मैंने क्लास में बताया भी है आपको क्या, कि बॉटम अप अप्रोच आप यूज करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बॉटम अप अप्रोच यूज करेंगे. ठीक है. कौशिक कौशिक कौशिक, अगर आप ऑनलाइन कोडिंग करना चाहते हो तो आपको C++ या जावा along with DSA का मतलब डेटा स्ट्रक्चर इन C++ और इन जावा, और एल्गोरिथम, ये A फॉर एल्गोरिथम है, मतलब आपको सारी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पता होनी चाहिए. सारी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का खुद से इंप्लीमेंटेशन आपको आना ही आना चाहिए. ठीक है, ठीक है. देन यू कैन स्टार्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग. कोई बात नहीं संपत, मैं इसको बता दूंगा आपको, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. संपत एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना सॉल्यूशन मेरे को भेजिएगा. संपत आपको हिंट दे देता हूं, संपत आपको हिंट दे देता हूं, आराम से मुझे बताइएगा. आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, वो लॉग से हो रहे हैं. लॉग यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, वन ऑपरेंड लेता है, और यूनरी ऑपरेंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है. ठीक है संपत, एक्चुअली इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि लॉग सी में ऑपरेटर होता ही नहीं है. ठीक है संपत, ज्यादा क्लियर मैं कर दूंगा. देखिए पोस्ट फिक्स आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देख लेंगे ट्री का. देखिए मुझे पता है कि आपको कहां डाउट आएगा. ठीक है, इतनी जल्दी हार मत माना करो. क्वेश्चन आया सर से पूछ लिया, अरे मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो लास्ट ऑप्शन हूं यार, पहले खुद से ट्राई करो, मैं तो लास्ट ऑप्शन हूं, पहले खुद से ट्राई करो. नहीं आ रहा दोस्त से पूछो, नहीं आ रहा कहीं, है ना, किसी बुक में दिया है वहां देखो, फिर भी नहीं आए देन आस्क मी. क्योंकि खुद से जितना करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं ये बात. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं 8:30 PM. ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर.